हेलो फ्रेंड्स, आई होप एवरीवन इज डूइंग फाइन। आई एम दीक्षांत और इस वाली वीडियो क्लास में हम लोग न्यूज इन शॉर्ट्स कवर करेंगे। दिस इज द अप्रैल मंथ की मैगजीन ऑफ द विजन। विजन की अप्रैल मंथ की मैगजीन है गाइस ये। ठीक है, ये पॉलिटिक्स सेक्शन का न्यूज इन शॉर्ट्स है। अभी हम लोग देख रहे हैं इलेक्शन कमीशन इंट्रोड्यूसेस होम वोटिंग। क्या कर रहा है इलेक्शन कमीशन? इलेक्शन कमीशन इज इंट्रोड्यूसेस होम वोटिंग। ठीक है, क्या किया है? देखो, इलेक्शन होम वोटिंग का मतलब क्या है कि आप लोग घर बैठ के अपना अपना वोट डाल रहे हो, लेकिन ये हर इंसान के लिए नहीं है। इट इज नॉट फॉर एवरीवन। देखो, पढ़ते हैं इस चीज को। इलेक्शन कमीशन इंडिया ने पहली बार इस फैसिलिटी को प्रोवाइड किया है इन द कमिंग 2024 इलेक्शन, 2024 इलेक्शंस के अंदर। इलेक्शन कमीशन का मोटो क्या है? नो वोटर इज लेफ्ट बिहाइंड। इस मोटो को ध्यान में रखते हुए इलेक्शन कमीशन ने इस वाले स्टेप को लिया है। ठीक है, अब होम वोटिंग फैसिलिटी से क्या मतलब है? इस वोटिंग के तहत वोटिंग जो है इट विल टेक प्लेस फ्रॉम होम। अब वोटिंग जब होम से हो रही है, जब आप घर बैठ के वोट डाल रहे हो, तो एक पूरा पोलिंग स्टाफ का कंटिंजेंट आपके घर पे आएगा और साथ में उनके सिक्योरिटी पर्सनल होंगे और पूरी की पूरी वोटिंग की सीक्रेसी को ध्यान में रखा जाएगा और फिर वोटिंग होगी। ठीक है, बेनिफिशियरीज, पर्सन विद डिसेबिलिटी। इसमें कौन कौन बेनिफिशियरी है, कौन कौन किस किस को अलाउ है कि वो घर बैठ के वोटिंग कर सकता है? ऐसा इंसान जो कि पीडब्ल्यूडी है, 40% ऑफ बेंचमार्क डिसेबिलिटी। देखो, अब इससे मेरे को क्या याद आता है कि कुछ दिनों पहले मैंने आपको एक आर्टिकल, विजन का ही आर्टिकल था अप्रैल मंथ का, राइट ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट। वो वाला आर्टिकल के आपको कितने पॉइंट्स याद हैं? उस आर्टिकल में आप चीजें क्या क्या दे रखी थी, एक आधी स्कीम भी अगर आप लोगों को याद हो, जैसे सुगम्य भारत अभियान टाइप की चीजें, तो जरूर इस वाली वीडियो में कमेंट करना। और अगर आप लोगों ने उसको नहीं रिवाइज किया है तो भाई रिवाइज जरूर करना। इट इज वेरी मस्ट। इफ यू आर रिवाइजिंग थिंग देन ओनली देन थिंग्स विल बी विद यू। नहीं तो चीजों का कोई भी मतलब नहीं है। इन वीडियोस का, इन क्लासेस का, इन मैगजीन्स का, एवरीथिंग विल बी टोटल वेस्ट। ट्रस्ट में गाइज, एवरीथिंग विल बी टोटल वेस्ट। आप लोग वीडियोस देख लोगे लेकिन रिवाइज नहीं करोगे तो कुछ नहीं है। ठीक है, फिर आता है इसके अलावा और कौन बेनिफिशियरी है? सीनियर सिटीजन जिसकी उम्र 85 साल से ऊपर की है, वो भी अपने पास बेनिफिशियरी। उसके अलावा और स्टेप्स क्या लिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वोटिंग को इंक्लूसिव बनाने के लिए? पहली चीज तो इन्होंने जो एम फॉर्म था उसको अबोलिश कर दिया गया है। हुआ है क्या चीज एम फॉर्म? ये ऐसा फॉर्म है जब अपने पास कश्मीरी माइग्रेंट्स, जो लोग कश्मीर से माइग्रेट होके जगह पे सेटल हो रखे हैं, तो उनको एम फॉर्म भरना पड़ता है वोटिंग के लिए। लेकिन जो माइग्रेंट कश्मीर से आज की डेट में जम्मू कश्मीर, मतलब जम्मू और उधमपुर में रह रहे हैं, उनके लिए ये अबोलिश कर दिया गया है। लेकिन कोई और माइग्रेंट जो कि इन जगहों के अलावा, जम्मू और उधमपुर के अलावा कहीं और रह रहा है, उनके लिए एम फॉर्म विल कंटिन्यू। लेकिन उसमें चेंज क्या किया गया है कि पहले जब एम फॉर्म भरा जाया करता तो उसको एक गेजेटेड ऑफिसर अटेस्ट किया करता, लेकिन अब से सेल्फ अटेस्टेड चीज चलेगी उसमें। ठीक है, उसके अलावा दूसरा जो स्टेप लिया अपने पास इलेक्शन कमीशन ने, वो है स्वीप। स्वीप की फुल फॉर्म क्या हुई? इट इज सिस्टमैटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। मतलब हम लोग सिस्टमैटिक तरीके से वोटर्स को एजुकेट करेंगे और उनका इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन में ध्यान रखेंगे। समझ में आई? तो मतलब देखो, इससे क्या होगा कि हम लोग पर्सन विद डिसेबिलिटी को एंगेज कर पाएंगे। और वो कैसे करेंगे? हम सेंसिटाइज करेंगे पर्सन विद डिसेबिलिटी की फ्रेंड्स को, फैमिलीज को एंड पोलिंग ऑफिशियल्स को। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने प्रपोज किया है, ये चीज अभी बनी नहीं है, इन्होंने प्रपोज किया है एक मल्टी कंस्टिट्यूएंसी रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को हम लोग ये लोग लेके आएंगे। इससे क्या होगा? इससे ऐसे लोग जो कि माइग्रेंट हैं और अपने घर नहीं जा पा रहे हैं, ठीक है, अभी वो लोग अपने घर नहीं जा पा रहे जहां पे उनके वोट्स हैं, तो ये लोग अगर माइग्रेंट है तो उसके माइग्रेंट होने के बाद ये लोग अपना एक्सरसाइज कर पाएंगे देयर वोट फ्रॉम देयर करंट प्लेस ऑफ रेजिडेंस। ठीक है, दिस इज द नेक्स्ट स्टेप। उसके बाद एक स्टेप और लिया गया है इसमें पोस्टल बैलेट। पोस्टल बैलेट तो नाम से समझ में आ रहा है कि मैं अपना वोट बाई पोस्ट भेज दूंगा, लेकिन ये हर इंसान के लिए नहीं है। ठीक है, लेकिन ये हर इंसान के लिए नहीं है। इसमें वोट्स जो है सेंट बाई पोस्ट फॉलोइंग पर्संस, इन इंसानों के लिए अपने पास ये जो है पोस्टल बैलेट है। पहला कौन? स्पेशल वोटर्स के लिए, सेकंड सर्विस वोटर्स के लिए, या फिर ऐसे वोटर जो कि इलेक्शन ड्यूटी पे हैं। जैसे मान लो कोई इंसान इलेक्शन ड्यूटी के ऊपर है, ठीक है, लेकिन उसका जो वोट है वो कहीं और है, तो अगर उसका वोट कहीं और है तो वो अपना जो वोट है वो बाई पोस्ट भेज सकता है। फिर आता है अपने पास इलेक्टर सब्जेक्टेड टू प्रिवेंटिव डिटेंशन। ऐसे इलेक्टर्स जो कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर उनको रोक रखा है, अभी उनको
प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर डाल रखा है, तो वो अपना वोट भी इसी तरीके से एक्सरसाइज करेंगे। अब प्रिवेंटिव डिटेंशन हम लोग किसमें पढ़ेंगे, फंडामेंटल राइट वाले पार्ट के अंदर, ये पॉलिटी का पार्ट है, तो आप उसमें से देखना, इसको पढ़ना, ठीक है। फिर आता है प्रॉक्सी वोटिंग। अब देखो, जो इंसान कॉलेज के है ना, ही नोज वेरी वेल व्हाट इज प्रॉक्सी। जब हम लोग कॉलेज के टाइम पे क्रिकेट खेलते थे, तो हम हमारा एक दोस्त क्लास में भेज दिया करते और उसको कह दिया करता कि भाई जो जो क्रिकेट खेल रहा है सब उसकी अटेंडेंस तू लगा देना, ठीक है। तो इट इज प्रॉक्सी वोटिंग। तो हमने क्या कहा, हमने कह दिया कि भाई हमारी प्रॉक्सी लगा दी। तो प्रॉक्सी का मतलब क्या हुआ कि हमने हमारी पावर किसी और को दे दी अटेंडेंस लगाने के लिए। इसी तरह यहाँ पे क्या हुआ कि जो रजिस्टर्ड इलेक्टर है उसने अपनी वोटिंग पावर डेलीकेट कर दी है टू अ रिप्रेजेंटेटिव, एंड ही नॉमिनेट रिप्रेजेंटेटिव ही नॉमिनेट्स। जो अपना इलेक्टर है उसने एक रिप्रेजेंटेटिव नॉमिनेट किया, उस रिप्रेजेंटेटिव को उसकी वोटिंग राइट्स दे दी, ठीक है। और ये प्रॉक्सी वोटिंग वाला सिस्टम किसको अवेलेबल है, इट इज अवेलेबल टू द सर्विस वोटर्स ओनली। अब सर्विस वोटर्स कौन कौन से हैं, सर्विस वोटर्स इंक्लूड मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस का मेंबर ऑफ पुलिस फोर्स ऑफ अ स्टेट हु इज सर्विंग आउटसाइड द स्टेट। एक स्टेट का ऐसा पुलिस एक ऐसा पुलिस मेंबर जो कि स्टेट के बाहर सर्व कर रहा है। उसके अलावा एक पर्सन हु इज एम्प्लॉयड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर एम्प्लॉयमेंट है लेकिन इंडिया से बाहर पोस्टेड है, पोस्ट आउटसाइड इंडिया। या फिर मेंबर ऑफ ए फोर्स टू विच आर्मी एक्ट 1950 इज एप्लीकेबल, ठीक है। तो इन सब लोगों के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इन सब लोगों के लिए प्रॉक्सी वोटिंग का जो प्रावधान है, जो प्रोविजन है, इट इज अवेलेबल।